तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस 2025 का पेपर वन सॉल्व कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, सेक्शन वाइज सॉल्व कर रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन ले रहे हैं। और अभी आज कर रहे हैं सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये जो है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, थोड़ा डिटेल बना रहा हूँ, मतलब ना थोड़ा सा घुस के बना रहा हूँ 2026 और उसके बियॉन्ड वाले जो अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल्ड है, कोई इशू नहीं, आपको बहुत मजा आएगा, साथ साथ करते जाइए, है ना। इस पेपर को आप साथ साथ अटेम्प्ट करते जाइए। अच्छा, जो पिछले दो सेक्शन हो गए हैं, सेक्शन वन मतलब सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट वाले, वो आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये सेक्शन कैसा आया था। न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, राउंड ऑफ करके दो वैल्यू तक राउंड ऑफ करके आंसर देना है, +4 और 0। चलिए पहला सवाल, लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशन ऑन द सेट। क्या क्या यूज कर सकते हैं, ABCDEF, सच दैट ये रिफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है, ठीक। एंड आर कंटेन एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। जो भी रिलेशन है मेरे, उसमें 10 एलिमेंट आने चाहिए, इज डिनोटेड बाई S। अच्छा, 10 एलिमेंट वाले जितने भी रिलेशन है उन सब का कलेक्शन, मतलब उन सब का कलेक्शन S से डिनोट होता है। उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, मतलब कितने ऐसे रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और उसमें एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स आने चाहिए, ये पूछा है सवाल। तो भैया रिफ्लेक्सिव होने के लिए A, B, B, C, C, D, D, E, E और F होना है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अब मेरे पास टोटल एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब कितने एलिमेंट्स के लिए जगह है, ये तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, किसके लिए जगह है, 4 के लिए जगह है, ठीक। अब 4 सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब अगर मान लो ए बी डला है तो बी ए डलना ही डलना है, ए बी डला है तो बी ए डलना ही डलना है। मान लो अगर सी ई डला है तो ई सी डलना ही डलना है। तो मतलब इनमें से दो ही सिलेक्ट करना है मेरे को, बाकी दो तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो पहले ये देखो कि ए और बी बराबर वाले नहीं, ए और बी अलग वाले कितने पेयर बना सकता हूं मैं, 6 लोगे, 6C2, मतलब 15 पेयर बना सकता हूं। कैसे वाले, A, B, A, C ऐसे करके 15 पेयर, E, F तक। अब उनमें से कोई दो चुनने हैं, 15 में से कोई दो चुनने हैं, 15C2। अब वो दो चुनने हैं, जैसे आप मान लो AC चुन लिए तो ऑटोमेटिकली CA चुनाना ही है, 4 ही लोग चुनने ना, ये दो चुन लिए, AC चुन लिए मान लीजिए और DF चुन लिए, तो उसके पलटा ऑटोमेटिकली चुन गया, वो अपने मन से आप नहीं चूज कर सकते, तभी तो सिमेट्रिक बनेगा। मतलब कितने चुनने हैं, सिर्फ 15 में से जितने भी पेयर हैं, 15 पेयर्स हैं, उनमें से दो चुनने हैं, बस वही आपका आंसर है, खत्म। 15C2 तो 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हुआ 7, 15 इंटू 7 मतलब कितना हुआ 105। तो कितना आंसर होगा 105। ओके, बस छोटा सा था, बढ़ रहे हम अब अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी 2 पॉइंट्स M and N इन XY प्लेन, Mn डिनोट्स द वेक्टर फ्रॉम N to N। Mn क्या होता है ये बता रहा है। 0 डिनोट्स 0 वेक्टर, PQR बी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन XY प्लेन सच दैट S इसके अंदर है। चलिए देखिए, तो ये एक ट्रायंगल हो गया बच्चों, PQR S इसके अंदर हो गया, ठीक। सच दैट ये दिया हुआ है, ओके। और उसके बाद E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ PR एंड QR। तो ये हो गया E, PR का मिड पॉइंट, और ये हो गया F, QR का मिड पॉइंट, ठीक। इसकी वैल्यू चाहिए, लेंथ ऑफ EF एंड लेंथ ऑफ EF बाय लेंथ ऑफ ES। सबसे पहले इस पोजीशन वेक्टर को स्मॉल p बोल देता हूं, इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल q बोल देता हूं, इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल r बोल देता हूं, इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल s बोल देता हूं। E इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो E के पोजीशन वेक्टर को बोल देता हूं p प्लस r डिवाइड बाई 2। ये F इन लोगों का मिड पॉइंट है, तो F के पोजीशन वेक्टर को बोल देता हूं q प्लस r डिवाइड बाई 2।
ऐसा बोल दिया मैं। अब देखिए मेरे को चाहिए ईएफ वेक्टर। ईएफ वेक्टर क्या लिखेंगे? एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर। एफ वेक्टर क्या है? क्यू प्लस आर बाई टू माइनस पी प्लस आर बाई टू। तो क्या हो जाएगा ये? Q माइनस पी बाई टू, इक्वेशन 1। कौन सा वेक्टर लिखे हैं? EF। अब अगला क्या वेक्टर लिखना है? नीचे वाला ES। ES क्या वेक्टर लिखेंगे? S माइनस ई। S को S ही माने हैं। E क्या है? E है बच्चों P प्लस आर बाई टू, P प्लस आर डिवाइड बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा? 2S माइनस पी माइनस आर डिवाइड बाई टू। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। दोनों का डिवीजन चाहिए, फिर उसका लेंथ चाहिए। तो पहले तो वेक्टर को डिवाइड ही कर लेते ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। तो ई एफ बाई ई एस इज इक्वल टू क्या बन रहा है बच्चों? ऊपर क्यू माइनस पी बाई टू डिवाइड बाई 2s माइनस पी माइनस आर। ये भी बाई टू था, ये भी बाई टू था, बाई टू कट गया। ठीक, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब देखिए इधर से कुछ निकलता है क्या? SP। क्या है ये? SP प्लस 5SQ प्लस 6SR इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? नल वेक्टर। SP क्या लिखेंगे? P माइनस S, 5 टाइम्स Q माइनस S, 6 टाइम्स R माइनस S इज इक्वल टू कितना? 0। तो देखिए P प्लस 5Q प्लस 6R माइनस S माइनस 5S माइनस 6S, टोटल होके हो जाएगा बच्चों 12S। मेरे को कितना S चाहिए? 2S चाहिए। तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 2S इज इक्वल टू P बाई 6 प्लस 5Q बाई 6 प्लस R। अब इसको उठा के यहां डाल दे रहा हूं, तो EF बाई ES इज इक्वल टू Q माइनस P। ऊपर हो गया बच्चा लोग, 2S की जगह डाल रहे हैं P बाई 6 प्लस 5Q बाई 6 प्लस R माइनस P माइनस R। ये दोनों को एज इट इज लिख दिए। तो प्लस आर माइनस आर कैंसिल, ये दोनों माइनस हो गए, क्या बनेगा? 5Q बाई 6 माइनस 5P बाई 6, और ये हो गया Q माइनस P। कॉमन निकल गया भाई, नीचे से क्या कॉमन निकल गया? 5 बाई 6 कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा? Q माइनस P। ऊपर भी क्या है? Q माइनस P, Q माइनस P, Q माइनस कैंसिल हो गया। तो ये बना क्या? 6 बाई 5। 6 बाई 5 मतलब क्या? 1.20। ठीक है, कितना है बच्चों? इसका आंसर क्या आएगा? 1.20। ठीक, तो प्रोसीजरल क्वेश्चन था और बस ये लेके करते गए। इसको ब्रेक करने की कोशिश भी कर सकते हो, लेकिन उतने अच्छे से दिख नहीं रहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेट S बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स। ठीक है, डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 1 एंड 2। फॉर एग्जाम्पल ये सेट में रहेगा, 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 7 डिजिट नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in X such that at least one of 0 or 1 appears twice, exactly twice, ना। तो एक केस ये रहेगा 0 appears exactly twice। ठीक, एक ये केस ये रहेगा। एक केस ये रहेगा 1 appears एग्जैक्टली ट्वाइस, और एक केस रहेगा दोनों का इंटरसेक्शन 0 एंड 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। मेरे से क्या पूछा है? एटलीस्ट वन ऑफ दिस, मतलब इन दोनों में से कोई एक पूछा है। मेरे से पूछा है A यूनियन B के बारे में। मेरे से पूछा है क्या? A यूनियन B के बारे में। वो क्या होता है बच्चों? A n ऑफ A यूनियन B, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस ऑफ n A इंटरसेक्शन B। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जो दोनों में काउंट हो जाते हैं, इसलिए उसको माइनस करना पड़ता है। होपफुल हूं मैं आपको ये थ्योरी पता होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला केस सॉल्व करते हैं।
जीरो अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, तो मेरे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। जीरो अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, तो जीरो कहाँ आना है, यहां ही कहीं आना है। 6 में से कोई 2 पोजीशन पे जीरो आना है, जीरो शुरू में तो आ नहीं सकता। तो मान लीजिए इन 2 पोजीशन पे आ गया जीरो। अब इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके, 2 तरीके, क्यों, 1 भी भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो। इसको भरने के 2 तरीके, 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 तो कितना हुआ 2 का पावर 5। 62 होता है बच्चों 15 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 320, ये हो जाएगा 480। इक्वेशन 1, किसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 480 प्लस। अब 1 अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस, देखिए इसके लिए बच्चों 2 केसेस बनेंगे। इसके लिए कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस। क्यों 2 केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए 2 केसेस इसलिए बनेंगे कि 1 एक बार शुरू में आ गया, 1 एक बार शुरू में आ गया, और 1 एक बार शुरू में नहीं आया, 2 एक बार शुरू में आ गया। ये 2 अलग अलग केसेस बनेंगे, क्योंकि आप आराम से गिनिएगा घर में बैठ के कि अगर मैं 2 अलग अलग केसेस नहीं लूंगा तो क्या होगा, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो 1 शुरू में आ गया, अब मेरे को कितने 1 चाहिए, 2 1 चाहिए एग्जैक्टली ट्वाइस। तो यहां पे 6 में से कोई एक पोजीशन चुने, वहां पे एक और 1 बिठा दिए। तो मान लीजिए ये पोजीशन चुन गए, तो ये पोजीशन भर गई, ये पोजीशन भर गई, बची कितनी पोजीशन, 1 2 3 4 5। सबको कितने तरीके से भर सकते हो, 2 का पावर 5। तो ये कितना हुआ 32 इंटू 6, ये हो गया बच्चों 192, 192। अब एक तरीका है कि 1 पहले ना आए, यहां 2 आ जाए, तो इसको कितने तरीके से भरे हैं, एक तरीके से। 1 कहां आएगा, ये 6 में से कोई 2 जगह आएगा, 62, 6 में से कोई 2 जगह 1 आ जाएगा। फिर बचे कितनी जगह, मान लो ये और ये आ गया, बची कितनी जगह, 1 2 3 4, वहां पर कितने तरीके से भर सकते हो, 2 का पावर 4। क्यों 2 का पावर 4, क्यों 2 का पावर 4, क्योंकि हर जगह 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो 62 होता है बच्चों 15, और ये 2 का पावर 4 होता है 16। 15 इंटू 16, 15 50 225 प्लस एक और बार 15, तो 240, तो प्लस 240। ये 2 केसेस बने किसके लिए, एग्जैक्टली ट्वाइस के लिए। अब 0 एंड 1 दोनों 2 बार अपीयर हो रहे हैं, 0 और 1 दोनों 2 बार अपीयर हो रहे हैं, तो वही लफड़ा है बच्चों। क्या लफड़ा है, इसके अंदर भी 2 केसेस बनेंगे। क्या कि 1 शुरू में आ गया, 1 शुरू में आ गया, अब 2 0 और 1 1 को अरेंज करना है यहां पे, ठीक। तो मेरे पास कितनी पोजीशन है, 6 में से 3 जगह लिया, वहां पे इसको अरेंज किया, तो कैसे करूंगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, रिपीट हो रहा है 2 0। फिर बाकी सब जगह पोजीशन को कितने तरीके से भरना है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से। क्यों, वहां ना तो 0 आ सकता है ना तो 1 आ सकता है, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली ट्वाइस आने चाहिए। तो 2 बार आ गए, तो वहां की सब जगह 2 ही भरना है। तो उसको भरने का तरीका है 1, तो कितना हुआ 63 होता है बच्चों 20 इंटू 3 यानी 60। अब एक तरीका क्या है, 4 और 3 7, 4 1 2 3 4 4 3 7, ठीक। एक तरीका है, यहां पे 1 नहीं आया, यहां पे 2 आया, तो इसको भर दिया एक तरीके से। तो बाकी कितने बचेगा, 6 में से 6 64, वहां पे क्या भरना है, 0 0 और 1 को भरना है। तो कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और बाकी सब जगह क्या भरना है, 2 ही भरना है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हुआ 64 होता है बच्चों 62 के बराबर, मतलब 15, और ये हो गया 24 डिवाइड बाई 2 12। एक बार देख लेते हैं, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 6 हो गया बच्चों, है ना, कितना हो गया 6। तो 15 6 का कितना हो गया, 90। ओके, कितना हो गया 90। तो -90 -60, चलिए देखिए ये 150, तो ये कितना बचेगा 90, 480 प्लस 192, ये हो गया 570 प्लस 192, तो ये हो जाएगा बच्चों, पीछे गया 2 9 7 16, 1 यहाँ,
762। कितना रहा आंसर? 762। तो बच्चों आप लोग को अपने अपने मन से ये सोचना है कि अगर मैं ये दो केसेस ब्रेक नहीं करूंगा तो क्या गड़बड़ होगी। ये आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सोचना ही है कि मेरे से गड़बड़ क्यों हो रही है, अगर मैं दूसरा तरीका क्या होता है, कैसे ओवर काउंटिंग हो रही है या अंडर काउंटिंग हो रही है, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे कि इस पर डिटेल वीडियो बनाइए तो कमेंट सेक्शन लिखिएगा कि सर मैं ऐसा सोचा, मेरे से ये गड़बड़ हो गई, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। नहीं तो बस आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है? लेट अल्फा एंड बीटा भी रियल नंबर्स। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा रियल नंबर है, ये दिया हुआ है। तो ये सिंपल लिमिट्स का सवाल लग रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में लिख दो बच्चों x क्यूब, न्यूमरेटर में लिख दो 0 से लेके x अल्फा बाई 2 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स। इस लिमिट की वैल्यू है 2। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम को 1/x क्यूब नीचे लिख दिया। अब LH रूल लगाऊंगा। क्यों? इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चा लोग? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा 3x²। अल्फा बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 1, जहां जहां ये लिखा है वो ला दिए, तो 1 माइनस x², फिर प्लस। इसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, बीटा कॉस एक्स माइनस बीटा एक्स साइन एक्स। होपफुल हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बराबर क्या है? 2। पन्ना पलट रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे क्या आ गया बच्चों? 3x²। ऊपर क्या है? अल्फा बाई 2 1 माइनस x² प्लस। इसका डिफरेंशिएशन x का किया था तो बीटा कॉस एक्स बचा था ना, बीटा कॉस एक्स माइनस बीटा एक्स साइन एक्स, ये बराबर 2। अब मैं क्या करता हूं? सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं, है ना। सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं। अल्फा बाई 2 1 माइनस x²। अल्फा बाई 2 ही है ना, एक बार देख लो। यस, अल्फा बाई 2 ही है। प्लस बीटा, देखो सीरीज में बहुत ज्यादा दूर नहीं लगाऊंगा क्योंकि नीचे x² है, तो ऊपर भी x² तक ही लगाता हूं ताकि फाइनाइट आंसर तो मिले। ऐसा नहीं कि ऊपर आपके पास x³ आ गया और नीचे x² आ गया तो 0 हो जाएगा, और ऊपर अगर x आ गया और नीचे x² आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए तभी फाइनाइट आंसर मिलेगा। तो 1 माइनस x² बाई 2 लिख दिया। इसको आगे नहीं लिख रहा हूं, लिखोगे भी तो भी फायदा नहीं होने वाला। माइनस बीटा एक्स साइन एक्स को किससे रिप्लेस किया? x माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6। ये भी काम नहीं आने वाला, बस यही काम आने वाला है, डिवाइड बाई 3x²। ठीक, अब एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम आएगा बच्चों 2 1 माइनस x² न्यूमरेटर में। ये क्या जाएगा? अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस x² बाई 2 इंटू 1 माइनस x²। ठीक, कोई इशू नहीं। माइनस बीटा x माइनस x³ बाई 6 इंटू 1 माइनस x² इंटू 2। अच्छा, यहां पे भी 2 आएगा एक। ठीक, ओके, तो थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। अभी नीचे 3x² है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पे 0 डालूंगा तो आंसर आ जाएगा, तो नीचे बन जाएगा 6x²। कैसे? ये 3 है और ये 2, ये तो 1 हो गया। जहां 0 डालूंगा तो 1 माइनस 0 1 होता है, तो 6x² आ जाएगा नीचे। ऊपर है अल्फा प्लस 2 बीटा 1 माइनस x² बाई 2 1 माइनस x²। ठीक, माइनस बीटा x³ बाई 3 6, और क्या मल्टीप्लाई है? अच्छा यहाँ सॉरी इतना लंबा हो जा रहा है, यहां पर जा रहा है इंटू 2 1 माइनस x²। ठीक, अभी अब अगला अप्रोक्सीमेट होगा कांस्टेंट टर्म पे। कांस्टेंट टर्म क्या है? ये है अल्फा, क्योंकि लोअर x टेंड्स टू 0 है तो लोएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होगा। ये है अल्फा, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या बनेगा? प्लस 2 बीटा। यहां पे कांस्टेंट टर्म बनेगा नहीं, बीटा एक्स है, यहां कांस्टेंट टर्म नहीं बनेगा। ये बराबर 0 होना चाहिए,
क्योंकि कांस्टेंट टर्म पे अप्रोक्सीमेट होगा, नीचे एक्स स्क्वायर है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 2 बीटा, तो 2 बीटा बराबर माइनस अल्फा, या अल्फा बराबर माइनस 2 बीटा, जो लिखना है लिख लो, इक्वेशन 1। दूसरा किस पे अप्रोक्सीमेट होता है, एक्स स्क्वायर पे। तो ये क्या मिलेगा बच्चों, जैसे अल्फा, तो ये तो गायब ही हो गया, इस पे ध्यान देते हैं ना, 2 बीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा एक माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा और एक मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे यही टर्म मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या मिलेगा, बीटा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स का पावर 4/6 इंटू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे किसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मिलेगा 2 बीटा एक्स स्क्वायर। ऊपर सिर्फ यही मिलेगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और नीचे क्या है 6 एक्स स्क्वायर। तो ये कट गया, तो कितना हुआ -2 बीटा -1 -1/2 और -2 बीटा डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल, -3 बीटा -2 बीटा, ये माइनस ही है ना, -2 बीटा इज इक्वल टू 12, -5 बीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू -12/5, अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा, तो अल्फा कितना होगा -2 इंटू -12/5 यानी 24/5। अब मेरे से पूछा क्या है अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा कितना है 24/5 प्लस -12/5 इज इक्वल टू 12/5 यानी 2.4। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया क्या किया मैं, यहां से फिर इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर वाले टर्म पे अप्रोक्सीमेट किया, सेकंड लोएस्ट पावर पे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो 0 हो गया क्योंकि वो होना ही है, नहीं तो नीचे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऊपर यहां से ये मिला, एक ये 2 बीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और -1 मिला, एक 2 बीटा 1 और माइनस एक्स स्क्वायर मिला, ये दो टर्म मिले। वैसे ही बीटा एक्स स्क्वायर और 2 मिला, बस यहाँ पे एक ही टर्म मिला, एक्स स्क्वायर काट दिया, यहां से एक इक्वेशन आई, वहां से एक इक्वेशन आई, दो इक्वेशन दो अननोन, फटाफट सॉल्व कर लिए। ठीक है, ओके बच्चों, बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। किसके सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, अगले सवाल की ओर। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर, ये कोडोमेन भी आर है, डोमेन भी आर है, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये फंक्शनल रूल हमेशा सेटिस्फाई करता है। क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो बच्चों ये ना स्टैंडर्ड फंक्शनल रूल है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को ले लूंगा ए का पावर के एक्स, आप डाल के देखिए ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इधर डालो हमेशा सेटिस्फाई करेगा इसको। तो एफ ऑफ एक्स ये हो गया। अब ये a1 a2 a50 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और ये रिलेशन दिया हुआ है, क्या है, एफ ऑफ a31 इज इक्वल टू 64 टाइम्स एफ ऑफ a25। ठीक है, एफ ऑफ a31 क्या लिखूंगा, यहां पे x की जगह a31 डाल दूंगा, तो a के x की जगह डाल दिया a31 है ना, इज इक्वल टू 64 a के यहां x की जगह डाल दूंगा a25। ठीक, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इधर ले आता हूं, मतलब इसको इधर, तो a का पावर k a31 डिवाइड बाई a का पावर k a25 इज इक्वल टू 64। पन्ना पलटू तो डिवाइड माइनस हो जाएगा, a का पावर a31 माइनस k a25 इज इक्वल टू 64। ठीक, 31 क्या होता है, कैपिटल A प्लस 30D, 25 क्या होता है, कैपिटल A प्लस 24D, है ना, कैपिटल A ले लिया क्योंकि स्मॉल a यहां यूज कर लिया हूं तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए ये AP का जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू 64। तो A के A तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A का पावर 6KD बराबर 64, है ना, तो A का पावर KD का होल पावर 6 बराबर 64, तो A का पावर KD इज इक्वल टू क्या जाएगा, 64 का पावर 1/6 यानी 2, इक्वेशन 1। कोई इशू नहीं। अब सेकंड चीज देखते हैं क्या निकालने वाला है। हमको ये भी दिया हुआ है, सेकंड रिलेशनशिप भी दिया हुआ है, समेशन
आई 1 से लेके कहाँ तक दिया हुआ बच्चों 50, एफ ऑफ ए आई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 इंटू 2 का पावर 25 प्लस 1। चलिए देखते हैं ये है क्या। तो ये क्या है, एफ ऑफ ए वन प्लस एफ ऑफ ए टू डैश 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 एफ ऑफ ए 50। एफ ऑफ ए वन क्या होगा, ए के ए वन ए के ए टू डैश 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 ए के ए 50। कोई इशू नहीं। अब बच्चों ये क्या होता है, ए के कैपिटल ए के कैपिटल ए प्लस डी, ऐसे करते करते ए के कैपिटल ए प्लस 49 डी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जीपी है, दोनों को डिवाइड करूंगा तो कॉमन रेशियो आएगा ए का पावर के डी। तो इस जीपी का सम फर्स्ट टर्म हो गया ए का पावर के ए, ठीक, कॉमन रेशियो हो गया ए का पावर के डी का नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 50 माइनस 1 अपॉन ए का पावर के डी माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म आर दोनों का डिवाइड करोगे तो आर मिलेगा, ए का पावर के डी, ए का पावर आर माइनस ए का पावर आर का पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 3 2 का पावर 25 प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ए का पावर के डी की वैल्यू है 2, तो चलिए तो ए का पावर के ए 2 का पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर 25 प्लस 1। चलिए ठीक है, ए का पावर के ए ये क्या लिखेंगे 2 का पावर 25 माइनस 1 2 का पावर 25 प्लस 1, कोई इशू ही नहीं, नीचे तो 1 आ गया। 3 2 का पावर 25 प्लस 1, 2 का पावर 25 प्लस 1 कट गया, तो ए का पावर के ए आ गया बच्चों 3 अपॉन 2 का पावर 25 माइनस 1। ठीक, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। ओके, चलिए अब देखते हैं हमको निकालने क्या बोला है। हमको निकालने बोला है समेशन 6 से लेके 30 तक। कहां से कहां तक, 6 से लेके 30 तक। समेशन आई 6 से लेके 30 तक एफ ऑफ ए आई निकालने बोला है। तो एफ ऑफ ए 6 प्लस एफ ऑफ ए 7 ऐसे करते करते एफ ऑफ ए 30। 6 से लेके 30 तक ना 25 टर्म्स होते हैं बच्चों, 30 माइनस 6 प्लस 1। तो ये क्या है, ए के ए 6 ए के ए 7 ए के ए 29 ए 30 सॉरी ए 30। तो ये जाएगा ए के ए प्लस 5d ए के ए प्लस 60 ए का पावर के ए प्लस 60 ऐसे करते करते ए के ए प्लस 29d। अब देखिए इसका समेशन, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म ये है ए का पावर के ए प्लस 5d। कॉमन रेशियो क्या है, वही है कॉमन रेशियो, इन दोनों का डिवीजन। ए का पावर के डी का पावर एन 25 टर्म्स है माइनस 1 अपॉन ए का पावर के डी माइनस 1। ए का पावर के डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये है बच्चों 2 का पावर 25 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। ये क्या है, ए का पावर के ए इंटू ए का पावर के डी का होल पावर 5 लिख सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ऐसे लिख दिया। ये कितना है 2 का पावर 5, ए का पावर के ए अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं 3 डिवाइड बाई 2 का पावर 25 माइनस 1, और ये क्या है नीचे 1 2 का पावर 25 माइनस 1। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 32 और ये हो गया 3, तो आ गया 96। ठीक है, कितना है 96। तो बस ये बोला जाए प्रोसीजरल, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन प्रोसीजरल सवाल है ना। तो कितना है बच्चों 32 3 96। ठीक है, बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ये 3 डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं, है ना। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद लिमिट निकालने बोला है। ठीक, तो इधर ध्यान देखिए, dy by dx
इज इक्वल टू y1 साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy1 बाई y1 इज इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ। dy1 बाई y1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया ln y1। इसको कैसे करते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। ठीक, अब 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का क्या होगा, इधर तो लिख देता हूँ मैं ln y1, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x बाई 2, कॉस का होता है प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c1 लिख दो। तो यहां से y1 क्या कहलाएगा, e का पावर x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c1। ठीक, ये हो गया क्या, आपके पास c1 निकालने के लिए y1 इज इक्वल टू 5 रख के c1 निकाल सकते हैं, लेकिन लास्ट में निकालते हैं। सेकंड देखिए, dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x का होल स्क्वायर y2। ये हो जाएगा dy2 बाई y2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x dx। इंटीग्रेट कर दो, इसका होगा ln y2, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखेंगे dx। तो ln y2 x बाई 2 साइन 2x बाई 4 प्लस c2। तो y2 क्या बन जाएगा बच्चों लोग, e का पावर x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c2। इसको बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक, अब लास्ट क्या है, ये dy3 बाई डी एक्स, इसको उधर ले गए, इज इक्वल टू 2 बाई एक्स क्यूब, यही है शायद, इंटू y3। चलो अलग पेन से कर लेते हैं। dy3 बाई y3 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा ln y3। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2 बाई एक्स क्यूब इंटीग्रेट करने के बाद ln x3, 2 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 dx। पन्ना पलट रहा बच्चों, ln y3 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स क्यूब, तो ये 2 x का पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 कट गया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स। तो y3 हो जाएगा e का पावर, अच्छा प्लस c3, e का पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस c3। ये हो गया आपका y3। ओके, तो y1 निकल गया, y2 निकल गया, y3 निकल गया। ये y2 है, ये y1 है। अब ये चाहिए मेरे को, क्या चाहिए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, डिनोमिनेटर में e का पावर 3x लिख देता हूं, उसके बाद कैलकुलेट कर लूंगा, साइन x ऊपर y1 की जगह डालेगा e का पावर x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c1 इंटू e का पावर x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c2 इंटू e का पावर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस c3। इतना आ गया बच्चा सब ये न्यूमरेटर में, और प्लस 2x। ओके, अब 2x, e का पावर 3x मल्टीप्लीकेशन में e का पावर 0 1 होता है। साइन x किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, x पे। कैसे, x मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ये 1 हो जाता है, कोई इशू नहीं। अब इधर देखिए, e का पावर, ये सब क्या होंगे, ऐड x बाई 2 ऐड होंगे। अब समझ में आ रहा है तो काट देता हूं मैं, देखो x बाई 2 माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस साइन x बाई 2 माइनस एक्स कट जाएगा। तो बचा के क्या,
ई का पावर -1/x² बचेगा, और क्या बचेगा, +c1 +c2 +c3, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0+। बच्चों ये प्लस में मतलब इंटू में है, ई का पावर -1/x², ई का पावर c1 इंटू ई का पावर c2 इंटू ई का पावर c3 प्लस 2x डिवाइड बाई 2x। ठीक है, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है, 0+। अब ये क्या होगा बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो ये ई का पावर -∞ है, ये 0 की ओर चले जाएगा, 0 इंटू कुछ भी 0 होगा, तो ऊपर भी 2x है और नीचे 2x नहीं है, सिर्फ x है ना, नीचे x है, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन प्रोसीजरल था, थोड़ा लेंदी था लेकिन प्रोसीजरल था। आप C1 निकालने चले जाओगे तो जैसे मैं जब पहली बार बना रहा था तो मेरी आदत है एडवांस क्वेश्चन जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो हर स्टेप से हर चीज निकालने लगता हूं, तो मेरे को तो और दिक्कत गई थी कि मैं C1 निकाला था, दिक्कत नहीं आई थी, C1 निकाला उसके बाद मेरे को पता चला रहे C1 का तो कोई रोल ही नहीं आया, क्योंकि क्या हुआ, ई का पावर -1/x² बन गया, ये तो ई का पावर -∞ हो गया, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, तो उसका यूज ही नहीं आया C1 C2 C3 का, निकाल के रखा था, बढ़िया रख रहा था। ठीक, तो ये सवाल डुएबल था। तो कितने सवाल डुएबल थे, एक ये सवाल डुएबल है, एक ये सवाल डुएबल है, एक ये सवाल डुएबल है, तीनों मतलब प्रोसीजरल मेंस लेवल सवाल बोल सकते हैं। इसमें आप गलती कर सकते हो, कोई इशू नहीं, इसमें अगर आप लॉजिक नहीं सोच पाए कि मैं वो सोचूंगा तो दिक्कत होगी, ये तो एकदम आसान सवाल है। ठीक, तो मतलब 6 में से 4 सवाल ऐसे थे जो आप कर सकते थे, 3 तो कम से कम कर ही सकते थे। ठीक है, तो अगले सेक्शन में करेंगे हम लोग, लास्ट सेक्शन करेंगे सेक्शन 4, है ना, पेपर 1 का लास्ट सेक्शन करेंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 में हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मैच। ठीक है, तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।